जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर है, बारदाने की कमी को लेकर मिलर्स ने एक भी बारदाना नहीं दिया है, जिसकी वजह से सबके मन में घबराहट बढ़ती जा रही है। 1.25 करोड़ बारदाने की भी जरूरतें हैं, लेकिन उपलब्धता है तो केवल 70 लाख बारदाने की। किसानों पर अपने बोरे में धान लाने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। 1 दिसंबर से शुरू हो रही धान खरीदी के मद्देनजर किसानों की सबसे बड़ी चिंता है बारदाने की कमी को लेकर। खाद्य विभाग के पास कल तक 45 लाख बारदाना था, 25 लाख बारदाना और आ गया है। इस तरह 70 लाख बारदाना है, लेकिन जरूरत है तो 1.25 करोड़ बारदाने की। राइस मिलर्स ने एक भी बारदाना अब तक नहीं दिया है। ऐसे में सारा दबाव किसानों पर पड़ने वाला है, क्योंकि पहले दिन ही लगभग 25% किसानों के बारदानों से धान खरीदी होनी है। धान खरीदी में अगर बारदाने की कमी होती है तो इसका सीधा असर किसानों को ढेर सारी परेशानियों से सामना करना पड़ता है, जिनमें कुछ प्रमुख परेशानी है। टोकन कटाने के बाद भी निर्धारित दिन तक किसान भाई अपना धान नहीं बेच पाते। दूसरी दिक्कत है, दोबारा धान अगर बेचने आते भी हैं किसान भाई तो परिवहन का खर्च बढ़ जाता है और धान बेचने के लिए बार बार आने से पूरा दिन भी खराब चला जाता है। लगातार कई बार किसानों का अन्य किसानों से विवाद भी होता है इसी की वजह से, और मार्केट से दोगुने दाम पर किसान भाइयों को बारदाना खरीदना पड़ता है। तो ये सारी ढेर सारी दिक्कतें आती हैं किसानों को बारदाने की कमी को लेकर। सैकड़ों किसानों की धान की फसल खराब हुई, बिना खेतों में गए अफसरों ने ही मुआवजे की लिस्ट बना दी। सरपंच और उसके रिश्तेदारों को यहां पर चेक वितरित भी कर दिए गए। किसान इस साल पहले कमजोर बारिश से बेहद परेशान रहे, तो नवंबर में हुई बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की बची कुची फसल भी बर्बाद हो गई। इस बीच बेमौसम बारिश की वजह से बारिश में डूबी जो फसल है, इसका मुआवजा देने के लिए प्रकरण तैयार कराए गए। जिले के अंतागढ़ ब्लॉक के सरंडी में बेमौसम बारिश की वजह से 450 किसानों की फसल डूबकर बर्बाद हो गई। बता दें कि दीपावली के बाद अंतागढ़ तहसील में 11, 12 और 13 नवंबर को बेमौसम बारिश हुई और किसानों की खेतों में पककर तैयार फसल पूरी तरीके से डूबकर बर्बाद हो गई। इसके बाद 3 दिन बाद ही मुआवजे के प्रकरण भी बना दिए गए और चौथे दिन प्रभावित किसानों को चेक भी दे दिया गया। अंतागढ़ में किस कदर हड़बड़ी में यह काम हुआ होगा, इसको जो है इसी बात से समझा जा सकता है कि मुआवजा प्रकरण बनाकर प्रभावितों को बांटने का जिला प्रशासन का आदेश 18 नवंबर को पहुंचा, लेकिन उसके पहले ही 17 नवंबर को चेक वितरित किए जा चुके थे। और आपको बता दें कि अभी तक जो यहाँ पर कृषि विभाग के अधिकारी हैं, पटवारी हैं और आरईओ हैं, तो इन्होंने सरपंच के घर में ही बैठकर मुआवजे का प्रकरण बना दिया गया। वे किसानों के खेतों में ही नहीं गए। छत्तीसगढ़ में गोवंश का गला रेतने के बाद 2 युवकों ने गाय के बछड़े को मार दिया और वीडियो वायरल हुआ तो लोग भड़क गए, जिसकी वजह से पूरा जो यहां पर शहर है बंद करा दिया गया। 3 गिरफ्तार भी अब तक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक गोवंश की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 2 लोगों ने पैर पकड़कर उसका गला रेत दिया। इसका वीडियो भी इतना वायरल हो रहा है और इसके वायरल होने के बाद लोग भड़क गए। सर्व हिंदू समाज ने गुरुवार को रैली निकालकर पूरे इलाके को बंद करा दिया गया। बता दें, ये वीडियो इतना संवेदनशील है कि हम इस चैनल पर इसको दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि ये YouTube पॉलिसी के खिलाफ है और अगर आप इस वीडियो को देखते भी हैं तो आप जो है विचलित हो सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्र में इसको लेकर के तनावपूर्ण शांति है, तो वहीं पुलिस ने पहचान करते हुए दोनों आरोपियों सहित 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि तीसरा आरोपी भी इसी घटना में शामिल था। जानकारी के मुताबिक जिले में एक वीडियो 24 नवंबर को तेजी से वायरल हुआ। इसमें 2 लोग एक गाय के बछड़े का गला रेतते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो की पुष्टि होने पर पुलिस ने जांच कराई तो उसमें दिखने वालों की पहचान हुई और 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सरकारी फरमान बेअसर होता दिख रहा है। 4 साल पहले शिक्षकों और स्टूडेंट्स की हाजिरी लेने के लिए सरकारी स्कूलों में टैबलेट के वितरण किया गया था, जिसमें लगभग 56 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से 48,610 टैबलेट्स जो है वितरित किए गए थे, जो अब पूरी तरीके से कबाड़ हो गए हैं, यानी कि पैसों की बर्बादी हो गई है। दरअसल बता दें, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों की हाजिरियों के लिए 56 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च करके खरीदे गए 48,610
कॉस्मोस टैबलेट जो है अब जाकर कबाड़ हो गए हैं। इन टैबलेट को वर्ष 2017 में खरीदा गया और सरकारी स्कूलों में भेजा गया था। इन टैबलेट्स से स्कूलों में संचालित सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग भी की जानी थी, लेकिन एक भी योजना का अपडेट इस टैबलेट्स में नहीं किया गया। इसके अलावा 1.5 साल चलने के बाद जैसे ही कोरोना काल में स्कूल बंद हुए, इन टैबलेट्स का भी उपयोग बंद हो गया और वर्तमान में 70% से ज़्यादा टैबलेट्स पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। 30% टैबलेट्स चालू भी हैं, लेकिन उसका उपयोग केवल गेम खेलने में हो रहा है। शिक्षकों और बच्चों की स्कूलों में 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए इन उपकरणों की खरीदी की गई थी और इस प्रकार शिक्षा विभाग द्वारा बड़ी लापरवाही बरती गई। खास बात यह है कि इस लापरवाही के खुलासे के बाद भी इन टैबलेट्स का मेंटेनेंस भी नहीं कराया गया है और इसके चलते रजिस्टर में ही हाजिरी हो रही है। वीआईपी जिले के 3 निगम में चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ की नजरें भिलाई, रिसाली और चरौदा पर रहने वाली है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के इलाके हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को नगरीय निकाय चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। इनमें राज्य के 4 नगर निगम का भी नाम शामिल है, जिनमें से अकेले दुर्ग जिले में 3 नगर निगम शामिल है। इसके अलावा दुर्ग के एक ही नगर पालिका में भी 20 दिसंबर को मतदान होगा। सभी के परिणाम 23 दिसंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। जिले के भिलाई, चरौदा, रिसाली नगर निगम और जामुल नगर पालिका में चुनाव होने हैं। तीनों नगर निगम मिलाकर लगभग 5,90,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दुर्ग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री साहू का गृह जिला है, जिसकी वजह से ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी समेत अन्य दलों ने भी अपनी तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी हैं। बर्बादी रोकने का अब जो अफसर है वो यहाँ पर बेबस दिख रहे हैं। खड़गवां में 42 हाथियों ने 3 मकान तोड़ करके जो राशन है वो चट कर गए। 35 किसानों का खेत भी रौंद दिया और 60 ग्रामीणों ने भाग करके अपनी जान बचाई है। दरअसल खड़गवां वन परिक्षेत्र के सकड़ा सर्कल बेलबहरा बीट में 4 दिन से 42 हाथियों का उत्पात जारी है। नेवरी पैनारी गाँव में सोमवार मंगलवार रात गाँव में घुसे हाथियों ने 3 कच्चे मकान तोड़ दिए और अंदर का राशन चट कर गए। वहीं 35 किसानों की फसलों को भी तहस नहस कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। हाथियों के डर से सारी रात ग्रामीण स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में शरण लिए रहे हैं। तो वहीं वन विभाग की टीम ने प्रभावित ग्रामीणों को भोजन करवाया है, साथ ही उनकी सुरक्षा में पूरी रात डटे रहे। सकड़ा सर्कल में कटघोरा कोरिया के रास्ते मध्य प्रदेश की ओर गया 42 हाथियों का दल खड़गवां वन परिक्षेत्र में एक बार फिर घुस आया है और हाथियों ने आते ही खेत खलिहान में पके धान के साथ अनाज महुआ के लिए कच्चे मकानों पर धावा बोल दिया। हाथी दल महादेवपाली, मेंढरा, नेवरी, बेबहरा, धौराठी के गांव के आसपास जंगल में फिलहाल विचरण कर रहे हैं। हितग्राहियों को राहत बताई जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है घोषणा। राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत छावनी के 1067 लोगों को शीघ्र पट्टा मिलने वाला है। दरअसल छावनी में 1067 हितग्राहियों को शीघ्र पट्टा का वितरण किया जाएगा। इस खुशी में पार्षद तुलसी साहू ने लोगों के घरों जाकर मिठाई खिलाई है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छावनी क्षेत्र के हितग्राहियों को राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टे देने की घोषणा 18 नवंबर को की थी। बता दें कि छावनी एरिया की जमीन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के स्वामित्व में है। नवीन पट्टे प्रदान करने के लिए उद्योग विभाग से एनओसी की जरूरत थी। इसके लिए संचालक उद्योग को पत्र लिखा गया था और उन्हें अवगत भी कराया गया है। उद्योग विभाग ने इस संबंध में तेजी से कार्यवाही की है, जिसके बाद से 22 नवंबर को ही सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी गई है। विधायक देवेंद्र यादव का कहना है कि छावनी क्षेत्र की जनता के लिए सीएम ने जो किया है वो बहुत ही सराहनीय पहल है। रेडी टू ईट फूड अब महिलाएं नहीं बल्कि मशीन बनाने वाली हैं। बता दें स्व सहायता समूह के हाथों से यह जो काम है अब मशीनों ने छीन लिया है। 3 लाख परिवारों के सामने अब रोजी रोटी का संकट गहरा चुका है। कवर्धा में जो महिलाएं हैं सड़क पर उतर चुकी हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में चल रही रेडी टू ईट परियोजना से महिला स्व सहायता समूह को बाहर कर दिया गया है, यानी कि वे अब इसमें जो है काम नहीं करेंगी। इसके चलते प्रदेश के तकरीबन 30,000 स्व सहायता समूह की 3 लाख से ज़्यादा
महिलाओं के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके केंद्रीकरण किए जाने की जानकारी दी है। इसके बाद महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। विरोध में गुरुवार को कवर्धा में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने इसके लिए प्रदर्शन भी किया। दरअसल पूरक पोषण आहार व्यवस्था के तहत टेक होम राशन में रेडी टू ईट फूड निर्माण महिला स्व सहायता समूह कर रहे थे, वहीं इसके वितरण की जिम्मेदारी भी संभालते थे और इस योजना में आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों से लेकर के किशोरियों और शिशुवती महिलाओं को तैयार भोजन दिया जाता था और अब इस योजना को सेंट्रलाइज किया जा रहा है। इसके बाद से राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा स्थापित इकाइयों के माध्यम से इसका निर्माण और वितरण किया जाएगा। पुराने प्रोजेक्ट को जल्द से पूरा करने में निगम जुटा हुआ है। गंदगी से झाग में पूरी तरीके से खारून नदी डूब गई है, क्योंकि 16 नालों का जो सीवरेज पानी है नदी में आता है और केवल एक एसटीपी ही चालू है। दरअसल बता दें, रविवार की रात तेज बारिश के बाद से सोमवार को सुबह शहर की लाइफलाइन खारून नदी का बड़े हिस्से में पानी की ऊपरी सतह पर मोटा झाग बनने का मामला गर्मा गया है। विशेषज्ञों ने इस झाग को नदी में दूषित पानी के साथ पहुंचते तैलीय पदार्थ यानी कि प्रदूषण को जिम्मेदार बताया था। यह दूषित पानी 16 नालों की वजह से खारून में जा रहा है, जिनकी गंदगी को दूर करने के लिए 4 साल पहले नालों के मुहाने पर एसटीपी यानी कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन अब तक सिर्फ एक एसटीपी ही पूरा किया जा सका है। इसके लिए नदी के पानी में प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। खारून में झाग के रूप में गंदगी फैलने के बाद अब नगर निगम ने बचे हुए एसटीपी तुरंत चालू करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। महापौर ढेबर ने बचे हुए 3 एसटीपी के लिए बुधवार को अफसरों के साथ हुई बैठक में क्रमशः इस साल दिसंबर तथा अगले वर्ष जनवरी और मार्च की डेडलाइन तय कर दी है। रात का तापमान सबसे कम 14.5 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया। सिस्टम अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है, जिसकी वजह से शुष्क हवाओं से रात का तापमान गिर चुका है। प्रदेश में अब हल्की ठंड भी बढ़ सकती है। बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम अब जाकर खत्म हो गया है। प्रदेश में उत्तर भारत से शुष्क हवा आने लगी है और इसकी वजह से राजधानी समेत प्रदेश के विभिन्न शहरों में रात का तापमान 1 से 2 डिग्री तक कम हो गया है और अब हल्की ठंड पड़ेगी और 2 से 3 दिन तक महसूस हो रही गर्मी का असर भी कम होगा। मैदानी व पहाड़ी इलाकों में भी ठंड लौटने लगी है। रात में कुछ स्थानों पर कोहरा छाने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार खाड़ी में बने सिस्टम के कारण प्रदेश के ज्यादातर जिलों में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात व सोमवार को दिन में कई स्थानों पर हल्की से तेज वर्षा हुई थी और अब सिस्टम के खत्म होने पर आसमान में बादल छटने लगे हैं, जिससे हल्की ठंड की वापसी होने लगी है। कोरोना कम हुआ तो राज्य स्तरीय खेल का शुभारंभ भी हो गया है। इंटर स्कूल तैराकी, वाटर पोलो और योगा कंपटीशन में 500 से भी अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े कम हुए हैं तो 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आगाज भी हो गया है। खास बात यह है कि इस बार इस प्रतियोगिता में बस्तर में हो रहा है और छत्तीसगढ़ के 5 संभाग के लगभग 500 खिलाड़ी इस खेल प्रतियोगिता में जौहर दिखाने के लिए जगदलपुर पहुंचे हैं। गुरुवार को तैराकी, वाटर पोलो और योगा कंपटीशन का शुभारंभ भी किया गया है। जगदलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस तरणपाल स्विमिंग पूल में छत्तीसगढ़ के लगभग 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। यहां तैराकी कंपटीशन में बस्तर, दुर्ग, सरगुजा, रायपुर और बिलासपुर के स्कूली छात्र छात्राएं पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पार्षद उम्मीदवारों को अब चुनावी खर्च का ब्यौरा देना होगा। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए लिमिट भी तय कर दिया है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में दावेदारी कर रहे पार्षद उम्मीदवारों को भी खर्च का ब्यौरा देना होगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव में खर्च की जाने वाली राशि की सीमा भी तय कर दिया है। इसे नगर निगम और नगर पालिका की जनसंख्या के हिसाब से तय किया गया है। निर्धारित सीमा से अधिक राशि चुनाव में खर्च करने पर संबंधित उम्मीदवार के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो वही दुर्ग जिला प्रशासन ने जिले में आचार संहिता भी लागू कर दिया है। दुर्ग कलेक्टर SN भूरे ने बुधवार देर शाम विभिन्न राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी और उसमें उन्होंने प्रतिनिधियों को इस बाबत जानकारी दी है।
छत्तीसगढ़ के सियासी मैदान में भी खेला होगा, क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी यहाँ अपना संगठन बनाएंगी, उतारेंगी प्रत्याशी। अमित जोगी बोले कि प्रधानमंत्री के लिए दीदी परफेक्ट है। दरअसल पिछले 3 माह से पूरे देश में अपनी ताकत बढ़ाने में लगी तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नज़र अब छत्तीसगढ़ पर भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ममता खुद को तीसरे मोर्चे की ताकतवर नेता प्रोजेक्ट करने की कोशिश में है। वे बंगाल से बाहर के प्रदेशों में वहां के नेताओं को टीएमसी में लाने और संगठन बनाने की प्लान में लगी हुई हैं। एक दिन पहले ही मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री सहित 12 विधायकों को टीएमसी में लाकर धमाका कर चुकी हैं और अब यहां पर छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी प्रकार यानी कि अमित जोगी की ममता बनर्जी से बात हुई है। जेसीसीजे प्रमुख अमित जोगी स्वीकार करते हैं कि दिल्ली में उनकी प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई थी। उनकी ममता बनर्जी से भी लगातार बात होती है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक ठीक इसी प्रकार से रोजाना पहुंचा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है।